आपको याद होगा अब से कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ कुछ ऐसी वीडियोस शेयर करी हैं जहां पे लोग रोमन रेंस के थीम म्यूजिक पर एंट्रेंस मारते हैं अपनी शादी के लिए, अपने वेडिंग डे पर कुछ कपल करते हैं। अब यही चीज जे ऊसो के थीम म्यूजिक के साथ हो रही है। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, ऑब्वियसली म्यूजिक प्ले नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ये जो कपल आया है इस वाली शादी के अंदर, इसमें इन्होंने जे ऊसो के थीम सॉन्ग को यूज किया है और लिटरली वहां पर जो लोग हैं वो यीट भी कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है भाई कि जो एक वो थोड़ा हाउस होल्ड नेम बनने की बात होती है वो चीज जे ऊसो के साथ हो रही है। भले ही अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे ग्लोबली देखोगे या फिर कैजुअल फैंस की बात करोगे तो शायद जे ऊसो को इतना ज्यादा रेट ना किया जाए, लेकिन फिर बताती है कि मर्चेंडाइज सेल बंदे को कितना पसंद किया जा रहा है, वो कितना डब्ल्यूडब्ल्यूई का धंधा बनवा पा रहा है, फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई उसी के ऊपर काम करेगी। तो उस हिसाब से आप कह सकते हो भाई कि जे ऊसो ने अपने आप को अलग तो कर लिया है। ये सोचो बंदा टैग टीम डिवीजन से निकल के आया था। तो कई बार ऐसे लोगों की ग्रोथ देख के थोड़ा सा अच्छा भी फील हो जाता है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। कल का दिन तो सबका ही बहुत ज्यादा बढ़िया गया होगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की मैं बात कर रहा हूं। चैनल पर, क्रिकेट चैनल पर वीडियो आ चुकी है, तो या तो आपको पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के एंड पर आप क्लिक करके भी देख सकते हो। और क्रिकेट का कंटेंट काफी रेगुलर आता है, तो आप अगर रेसलिंग के साथ साथ क्रिकेट की बातें भी हमसे जानना चाहते हो तो वहां पर जाके फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं मैट मॉर्गन के बारे में। अब देखो, कोई बहुत बड़े आदमी की तरफ से भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, लेकिन एक उन्होंने बात बोली है, इसके ऊपर मैं आपका पर्सपेक्टिव, आपका ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा। वो ये कहते हैं कि अगर कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच होता भी है किसी भी स्टेज पर, चाहे रेसलमेनिया के अंदर, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। और बिल्कुल दावा ठोक के उन्होंने बोला है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि जॉन सीना कोडी रोड्स को उस मैच के अंदर हरा दे। और उसके पीछे उन्होंने जो रीजनिंग दी है वो सिंपल सी है कि जो कोडी रोड्स बंदा है वो अब कंपनी के लिए सबसे ज्यादा पैसे बना के दे रहा है, वो नया जॉन सीना है कंपनी के लिए। तो ऐसे मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा के कोडी रोड्स को तो उस पोजीशन पर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहेगी कि वो बंदा पुराने वाले जो इतने लॉन्ग टाइम से कंपनी का फेस रहा है उससे हार जाए, क्योंकि ये फाइनेंशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई के धंधे बनाने वाले तरीके से उनको इंपैक्ट कर सकती है। तो भले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरीलाइन के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, ऑब्वियसली उनका पूरा प्रोडक्ट ही उसके बारे में है, लेकिन एट द एंड वो स्टोरीलाइन से बनता क्या है? वो बनते हैं पैसे। तो अगर वो चीज कहीं आड़े आती है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वो चीज नहीं करेगी। आप बताना कि आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हो, कि आपको लगता है कि इस नजरिए से डब्ल्यूडब्ल्यूई सोचेगी? पर्सनली मेरे ओपिनियन में देखो, बात तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि कुछ गलत बोली है, लेकिन क्योंकि अब कंपनी को चलाने वाला बंदा अलग हो चुका है, काफी डिफरेंट तरीके से चीजें हम देख रहे हैं। मतलब अब तो ऐसा भी नहीं होता कि पहले तो फील होता था, लेकिन अब तो साफ साफ दिखता है नजरों में कि यार ऐसे होता ना पहले, आज से कुछ साल पहले तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। आपका ओपिनियन इसके ऊपर जरूर चाहिए, क्योंकि तभी मजा आता है जब एज एक कम्युनिटी की तरह हम साथ में बात कर रहे होते हैं। और कर देना, फिर रिस्पेक्ट बढ़ गई यार लोगन पॉल के लिए, सही बता रहा हूँ दिल में। उनके स्कैम वगैरह वो सब वाले कांड अलग हैं, चलो वो बंदा तो अलग किस्म का है, उस बात के लिए कभी भी डिनाई नहीं किया जाएगा। लेकिन रॉ वाले एपिसोड के अंदर भी भाई पूरी प्रिपरेशन के साथ आते हैं लोगन पॉल। ऐसा नहीं है कि समर स्लैम रेसलमेनिया है तभी वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं। अपने इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने एक वीडियो शेयर की है जहां पे वो ट्रांजिशन वाली वीडियो उन्होंने फिर से बनाई, क्योंकि उनको फॉर्मूला पता चल गया है कि अगर थोड़ा पॉपुलर वायरल होना है तो क्या करते हैं। लिटरली रे मिस्टीरियो को उठा के उनको ऐसे फ्लिप करके उनको स्लैम करना था, और 75 किलो के आसपास का तो रे मिस्टीरियो का वजन होगा भाई। तो लिटरली उस वेट को उठा के वो जिस तरीके से कूदे थे यार, इस वाले स्पॉट के बारे में तो ज्यादा लोगों ने बात भी नहीं करी। हमने भी इसको एक रॉ का मैच ही तो है कह के निकाल दिया, इतना फोकस नहीं किया इसके ऊपर, लेकिन लोगन पॉल ने जरूर किया। और साथ में कैप्शन में लिखते हैं नेवर डूइंग दैट अगेन, और साथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई को टैग किया, यानी कि बहुत भारी भरकम। ऐसा नहीं लग रहा कि लोगन पॉल कुछ ज्यादा ही जो रेसलिंग का स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा दे रहे हैं, फिर बाकी लोगों को देख के लगता है यार ये बंदा क्या स्पेशल कर रहा है। क्योंकि थोड़ा सा एक मैं बोलूंगा जो एडवांटेज है लोगन पॉल के पास वो है कि बंदा कौन सा रेगुलर आके मैच रेसल कर रहा है, और अगर वो रेगुलर नहीं होता ज्यादा तो फिर वो ऐसी चीजों के बारे में सोच भी सकता है, लेकिन बाकियों के लिए तो सोच पाना मुश्किल हो जाएगा। भाई हर मैच में कौन सा तुम यूनिक स्पॉट निकाल के लेके आ सकते हो। तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है जलन तो कहीं हो रही होगी बाकी सुपरस्टार्स को। बटिस्टा अभी अब रिसेंटली जो उन्होंने अपना लुक चेंज किया उसके बारे में बहुत सारी सुर्खियां उनकी बनी। अभी पता नहीं किसी एक नई मूवी के लिए एक और उनका नया लुक निकल के आया है। बाय द वे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो हम यहाँ पे कोई भी ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करते, बट इस फोटो में आप लुक देखो बटिस्टा का, बिल्कुल एक ओल्ड मैन की तरह हो चुका है। लेकिन आजकल अगर हम मूवीज की बात करें या फिर शोज की बात करें तो थोड़ा सा ट्रेंड भी चेंज हो रहा है कि अब जो ज्यादा यंग
यंग बंदे होते हैं उनको वैसे भी कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसे बॉसी या बिल्कुल एक ऐसे स्टड की तरह, स्टड तो नहीं, आई थिंक गलत वर्ड हो गया, एक बिल्कुल जिसका ऑरा होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि 40-45 के ऊपर ही जब बंदे के थोड़े दाढ़ी के बाल, सिर के बाल सफ़ेद होते हैं तब उसको वो आजकल वैसा दिखा रहे हैं। तो एक ट्रांजिशन भी आ रहा है। तो ओल्ड मैन तो नहीं कह सकते, बट लुक जिसके लिए भी है कुछ अलग सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है फिर शायद दोबारा से थोड़ा सा मसल मास गेन कर लिया बटिस्टा ने, क्योंकि पहले लीन लग रहे थे। पिछले कुछ सालों के अंदर काफी डिफरेंट तरीके से, बड़े यूनिक तरीके से सुपरस्टार्स ने अपने सोशल मीडिया को यूज करना शुरू कर दिया। मैंने आपको एग्जांपल बताया भी, जैसे ड्रू मैकइंटायर का, ब्रॉनसन रीड का, ये कैसे अपनी एक पूरी फॉलोइंग सी बना रहे हैं सोशल मीडिया का यूज करके, भले ही टीवी पे इनके साथ कुछ भी हो रहा हो। तो कैरन क्रॉस ने एक ट्वीट किया और इसके ऊपर 22,000 लाइक्स हैं, और अगर मैं इसका रेशियो बताऊं ना आपको तो 350 के व्यूज हैं इसके ऊपर, इंप्रेशंस हैं। इतने लाइक्स होते नहीं है। कैरन क्रॉस यहाँ पे ना अप्रिशिएट कर रहे हैं उन लोगों को। उन्होंने बोला कि मैं रिसेंटली नोटिस कर रहा हूँ कि कैसे लोग मुझे ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो अगर तुम कुछ लिखते हो तो मैं उसे देखता भी, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। तो यहाँ पे कैरन क्रॉस ने सोशल मीडिया पर एक माहौल सा तो अपने लिए बना दिया। मैं सही बता रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी कैरन क्रॉस ने सोशल मीडिया पर हल्ला मचाना शुरू किया ना, तो ये ट्रिपल एच की नज़र में बहुत इजीली आ जाएगा कि यार लोग चाहते हैं कि कैरन क्रॉस को पुश मिले। और अगर मैं आपको सही में बताऊं ना, एक सारे जो स्टार होने की कैपेबिलिटी है, एक बड़ा स्टार बनने की कैपेबिलिटी है, जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो सब मुझे तो कैरन क्रॉस के अंदर लगती हैं। बंदे का लुक भी सही है, बॉडी भी उसकी तगड़ी है, और अगर आपने उसको एनएक्सटी में भी फॉलो किया होगा तो रेसलिंग भी अच्छी है, स्टोरी लाइन भी अच्छे से प्ले कर लेता है। अंडररेटेड कोई बोलता नहीं है कैरन क्रॉस को। भले ही मैंने ही बोला होगा कि जैसे मैं अपने स्पैमर्स वाले कॉल आते हैं उनको इग्नोर करता हूं, वैसे मैं कैरन क्रॉस को करता हूं उनके कैरेक्टर की वजह से, क्योंकि कुछ उनके साथ अलग हो नहीं रहा। आपका क्या ओपिनियन है? वैसे कभी बात नहीं करी ऐसे कैरन क्रॉस के बारे में अच्छे से। तो अगर आपके दिल में इस तरीके के अरमान जाग गए थे कि गोल्डबर्ग का मैच गुंथर के साथ होगा, वाह भैया वाह, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कोई तो एक तगड़ा मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई हमको देने वाली है, तो भाई अब इन अरमानों को आप अपने जो साथ है बहा सकते हो, क्योंकि करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो भी इनिशियली इसको प्लान किया था, अभी फिलहाल प्लान्स में तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि गोल्डबर्ग और गुंथर का मैच कभी भी हो, कोई ऐसा प्लान नहीं है। तो मतलब वो लग रहा था बस कि शायद एक मैच की तरफ लीड कर रहा है, और फिर उसके बाद अब वो कहीं हुआ नहीं। और यही मेरी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी ट्रिपल एच के इस पूरे बुकिंग वाले जो भी हम बात करते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज दिखा देता तो भाई फिर हम तो उसमें घुस जाते हैं ना, फिर लगता है भाई क्या यार, कहाँ हमने अपने जो ब्रेन सेल्स है इस पर खर्च कर दिए, इसमें तो यही इंटरेस्टेड नहीं थे। तो वो फॉलो नहीं करते भाई स्टोरी को, ये पता चलता है यहाँ से। जैसे इस वाली कहानी के अंदर अब देख लो, अभी वैसे तो ये सिर्फ रिपोर्ट ही आई है, ऐसा तो नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बोला है, लेकिन ऑब्वियसली डर्ट शीट्स की बातें जो है हम वो देखते हैं कि सही भी जाती है काफ़ी सारी, तो शायद इस तरीके से हम इसे मान सकते हैं। बाकी एक चीज़ अगर आप कह सकते हो सेफली कि भाई ये तो होगी, और वो है गोल्डबर्ग का मैच, जो कि मुझे लगता है कि शायद ये क्राउन जूल के अंदर ही करवाएंगे या सऊदी अरब के शो के अंदर ही करवाएंगे, क्योंकि ट्रिपल एच का वैसे गोल्डबर्ग में इंटरेस्ट मुझे कुछ लगता नहीं है जिस तरीके का विंस मैकमैन का था। डब्ल्यूडब्ल्यूई की लेडी रेफरी जेसिका के बारे में तो आपको पता होगा। अगर थोड़ी सी आपको इनकी पीछे की स्टोरी नहीं पता, तो ये रेफरी बनने नहीं आई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में, ये एक फीमेल विमेंस डिवीजन में सुपरस्टार बनने के लिए ही आई थी। लेकिन अब रेफरी होने के साथ साथ इनको एक दूसरा रोल भी मिल चुका है, जो कि एक्चुअल में रेसल करने का है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी ये केलिक्स, अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं तो इस नाम को जो है ट्रेडमार्क किया, और डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो जो इवॉल्व है उसके अंदर ये रेसलिंग मैचेस कर रही हैं। कुछ तो अभी शायद इनसे रिलेटेड हो सकता है, मुझे लगता है अचानक से बात फटने वाली है ऐसे कि अरे डब्ल्यूडब्ल्यूई की रेफरी वहां पर रेसलिंग रोल कर रही है। आई थिंक एक्चुअल में उनका ड्रीम यही था, लेकिन फिर ट्रांजिशन करके उनको रेफरी बना दिया। थोड़ा थोड़ा समंथा इरविन जैसा कह सकते हो कि समंथा इरविन को भी एक रोल चाहिए था, लेकिन उनको सिर्फ अनाउंसिंग तक ही लिमिटेड कर दिया गया था। तो ये कुछ अलग सा मुझे लगा, तो सोचा शेयर कर देता हूँ आपके साथ। यहाँ से वैसे इनकी भी स्टोरी बना सकते हैं पूरी, रेफरी से लेके उधर जाके फिर रेसलिंग। इमेजिन करो अगर ये लेडी रेफरी, जिनको अभी तक हमने सिर्फ रेफरी की तरह देखा है, अगर वो विमेंस डिवीजन में टॉप कार्ड के ऊपर आ जाए मेन रोस्टर में, थोड़ा वियर्ड सा हो जाएगा, बट हाँ यूनिक कहानी बन जाएगी ये कैसे। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं उसको बिल्कुल एक बड़े डिस्क्लेमर के साथ बोलता हूं कि देखो ऐसा होगा नहीं होगा उसकी बात की कोई भी गारंटी नहीं है, सिर्फ इसको मसाले के साथ ही लो कि अच्छा ऐसा कुछ सुनने में आया है। तो ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से 2 रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने अपने क्रिप्टिक ट्वीट किया, जैसे वो करते रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे उनके पास में ट्वीट सही भी होते हैं, बहुत सारे गलत भी होते हैं, इसलिए पहले डिस्क्लेमर दे दिया था। उन्होंने L और C बस ये 2 लेटर लिख के यहाँ पे छोड़ दिए हैं। तो इसके बाद लोग उनसे पूछ रहे किस बारे में बात हो रही है, तो ये बात हो रही है लोगन पॉल और जॉन सीना के बारे में। तो शायद वो यहाँ से टीज कर रहे हैं कि रेसलमेनिया में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच प्लान कर रही है जॉन सीना का, वो है अगेंस्ट लोगन पॉल। मैं तो देखो इस मैच के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं है
मुझे कोई जॉन सीना और लोगन पॉल के मैच से, लेकिन मुझे लगता है कि किसी और पीएलई के लिए 2025 में करवाना जरूर भाई तुम, लेकिन रेसलमेनिया में नहीं। मेरी तो ख्वाहिश कुछ और ही है, लेकिन पता नहीं ट्रिपल एच वैसा कुछ करने वाले हैं या फिर नहीं। और जो दूसरी चीज उन्होंने लिखी वो अगेन सेम ही तरीके का क्रिप्टिक ट्वीट है, जहां पे वो लिखते हैं RPSN1। N1 से तो क्लियर है वो नाइट 1 की बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने यहाँ पे अगर हम जो आइडिया लगाएं वो है रोमन रेंस, CM पंक और दूसरा सेथ रॉलिंस। तो यहाँ पे वो ट्रिपल थ्रेट मैच की बात कर रहे हैं कि ये वो मैच है जो कि होने वाला है आपकी रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट। देखो अब तक तो रूमर्स के हिसाब से ऐसा ही लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से रॉक वापस आए हैं, एलिमिनेशन चेंबर की जो कहानी में कह सकते हैं ना ट्विस्ट आया है, क्या पता है रोड टू रेसलमेनिया को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, पहले जब चीजें WWE के अंदर बुक होती थी, अगेन ये विंस मैकमैन के एरा की बात हो रही है, उन्होंने कोई एक चीज सोच ली ना तो बस वो वैसी चलती थी, वैसी चलती थी, वैसी चलती थी। बिल्कुल शो से 1 घंटे पहले स्क्रिप्ट फटती थी। तो प्लान में चेंज तो तब भी होता था और आज भी वो चीज कंटिन्यू है, लेकिन आज 1 घंटे पहले नहीं, आज थोड़ा सा पहले से चेंज कर लेते हैं, पिवट कर लेते हैं, जो कि हमने लास्ट ईयर की रेसलमेनिया में भी देखा, अब इस ईयर की रेसलमेनिया में भी देख रहे हैं। तो कुछ कंफर्म करके देखो कह नहीं सकते, लेकिन पता नहीं, मैंने तो अपने ओपिनियन दे ही दिया आपको कि ये ट्रिपल थ्रेट मैच वाला मैच बड़ा तो है, लेकिन आई थिंक मैं इसलिए इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये मैच होगा। अगर पहले से दिमाग में रहता कि अच्छा ये है, तो फिर उसके अराउंड हम स्टोरी देख के उसमें इन्वेस्टेड हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बैकअप प्लान की तरह लगा कि WWE का प्लान B था, उसको लगा रहे हैं शायद इस वजह से, बट पता नहीं, जो भी है देख के रूमर्स के हिसाब से तो लग रहा है देखो कि ये मैच बन सकता है, लेकिन अगेन एलिमिनेशन चेंबर में सारी कहानी चेंज हो सकती है। ये वाली बात ना मेरे दिमाग से बिल्कुल ही परे है, मेरी समझ के बाहर है कि ये चीज होती क्यों नहीं है। बूगी मैन ने ये ट्वीट किया जहां पे वो लिखते हैं 1 मोर रन। अब मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, अगर अभी के अभी, बिल्कुल अभी के अभी, कल की रॉ से ही बूगी मैन का रिटर्न करवाएं शो पर, उनको एक प्रॉपर स्टोरी लाइन दें, वो वीकली शोज पर फीचर हो, तो मुझे बता दो कोई एक ऐसा इंसान भी होगा जो कि बूगी मैन की स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं होगा। भाई वो बंदे में तो तुम्हारे लिए सबसे आसान बात है कि बहुत कुछ ज्यादा स्टोरी में घुसेड़ने की भी जरूरत नहीं है। वो वैसे ही अपना वो जो घंटा लेके आता है, वो जो खाते हुए आता है, वो जो उसका अजीब सा इतना डरावना सा लुक है, वही इनफ होता है लोगों को इन्वेस्ट करवा के रखने के लिए। और ये काम पहले बूगी मैन की स्टोरी लाइन में अच्छे से हुआ है। पता नहीं कहां इंडी शोज के अंदर बूगी मैन घूमते रहते हैं। लेजेंड्स वाला कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, मुझे कुछ पता, आई थिंक है, मुझे अगर मेरे दिमाग के ये जो याददाश्त है वो तेज है, पता नहीं। ये तो बिल्कुल एक पकी पकाई सी थाली में खाना रखा है, वो खाने की देर है, वैसा कुछ काम है, लेकिन हो नहीं रहा है। 1 मोर रन करके उन्होंने टीज किया, अब लोग भी एकदम एक्साइटेड हो गए, लेकिन बूगी मैन ने ऐसा पहले भी लगाया, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन ये तो क्या बोलूं यार, बिल्कुल हलवा सा काम है सामने, वो कर नहीं रहे। ये अगर वीकली स्टोरी लाइन पे फीचर कर दें, मैं तो कह रहा हूँ स्मैकडाउन में ही कर दें। तो जैसे एक टाइम नहीं था जब सिर्फ एक ही स्टोरी के अराउंड सब कुछ घूमता था कि अरे कुछ तो और है नहीं कि चलो एक ही तो चीज है। जैसे 24/7 चैंपियनशिप भी मान लो, जब वो शुरू में आई थी तो कितना है उसके अराउंड इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था, जबकि बाकी किसी और चीज में लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो भाई ये चीज कर देनी चाहिए थी, कर नहीं रहे, करेंगे भी नहीं करेंगे कुछ नहीं पता। बाकी ऐसे ट्वीट्स तो कर ही रहे हैं बूगी मैन, लोग इंटरेस्टेड हैं, बट शायद जिसको इंटरेस्टेड होना चाहिए वो है नहीं अभी। कल वाली वीडियो के अंदर ही मैंने आपको अलग अलग पॉसिबिलिटी के बारे में बताया था कि कैसे जो रॉक हैं वो किसी भी बंदे को चुन सकते हैं, वो CM पंक को भी पकड़ सकते हैं, ड्रू को भी पकड़ सकते हैं, सेथ रॉलिंस को भी पकड़ सकते हैं कि तू है मेरा अगला बंदा। अगर कोडी रोड्स ने अपनी सोल रॉक को नहीं दी तो क्या फर्दर CM पंक ने ऑलरेडी टीज कर दिया है ऐसा कि शायद वो आ सकते हैं रॉक के साथ में टीम में। अब ये कुछ रेफरेंस है कॉमिक का, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुराने दुश्मनों को नए दोस्तों में बदलने की बात हो रही है। और यही तो वो स्टोरी है जो कि CM पंक और रॉक की है, कि रॉक की वजह से CM पंक ने रेसलमेनिया को कभी भी मेन इवेंट नहीं किया। तो अगेन अपने हाथ गंदे करके, जैसे मैंने बोला था कि CM पंक चले जा सकते हैं रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, लेकिन उनको रॉक का ही सहारा लेना पड़ेगा, उस बंदे का जिसने उसको उसके ओरिजिनल मेन इवेंट से दूर किया था पहले रेसलमेनिया में। तो अब टीजेस तो चल रहे हैं वही है, लेकिन कहानी में हम तो खुद अपने ख्याली पुलाव बहुत सारे पका लेते हैं, लेकिन जब एंड में WWE के करने की बात आती है तो फिर कुछ अलग ही सीन हो जाता है। बस नजरें अब चेंबर के ऊपर ही है, क्या खिचड़ी पकाएंगे वहां से। ये कल जो रॉ का एपिसोड होगा वो चेंबर से पहले रॉ का आखिरी एपिसोड होने वाला है। तो एक सेगमेंट WWE ने अनाउंस कर दिया है जहां पे CM पंक, लोगन पॉल एंड सेथ रॉलिंस, जो मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार है, एलिमिनेशन चेंबर में एंटर करने वाले हैं, वो कुछ ना कुछ तो बातें करने वाले हैं। और मे बी शायद एक्सपेक्टेड, ऐसा भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्मैकडाउन के सुपरस्टार भी कल आएंगे। और कल रॉ के लिए वैसे भी WWE ने काफी सारी चीजें कर दी हैं, और रॉ तो आपको पता ही है स्मैकडाउन के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया शो चल रहा है। मुझे तो लग रहा है वो 1 घंटा जो एक्स्ट्रा दे दिया स्मैकडाउन को वही भारी पड़ रहा है। और वैसे भी स्टोरी लाइन वहां पे उतनी तो कुछ जबरदस्त है नहीं, भले ही अभी वहां पे सुपरस्टार WWE ने फ्रेश तरीके के डाले होंगे। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है हमारी एलिमिनेशन चेंबर से रिलेटेड। अब अगेन ये भी देखो सिर्फ एक छोटा सा ही हिंट है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर हम घुस नहीं सकते, लेकिन WWE ने एक अभी अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया है जहां पे वो बात कर रहे हैं उस मैच की जो कि 2018 में हुआ था एलिमिनेशन
एलिमिनेशन चेंबर का, और आपको याद होगा वो 6 मैन एलिमिनेशन चेंबर नहीं बल्कि 7 मैन एलिमिनेशन चेंबर वाला मैच था, और उस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन की परफॉर्मेंस कैसे तगड़ी करके याद है। अब जब ये रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पोस्ट किया तो अब बातें यहाँ पे ऑब्वियसली क्या बननी शुरू हुई हैं कि अरे डब्ल्यूडब्ल्यूई अब इस टाइम पे इस मैच के बारे में बात कर रही है, 7 मैन एलिमिनेशन चेंबर मैच के बारे में, क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी तो ये भी है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद रोमन रेंस या फिर रॉक, ये दोनों बंदे भी एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर एंटर कर सकते हैं, कर तो सकते हैं लेकिन एक एंट्रेंट बन के भी कर सकते हैं। अब करने को तो वैसे काम रोमन रेंस भी कर देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतनी आड़ी टेढ़ी बुकिंग ट्रिपल एच करते हैं, वो चीज़ों को बहुत ही सिंपल और क्लासिकल वे में ही चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट शायद मे बी कुछ भी हो सकता है, देखो ट्रिपल एच का अनप्रिडिक्टेबल एरा है, चांसेस बहुत कम है, लेकिन पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी को भी ये नहीं कह सकते कि रूल आउट कर दें। बाकी अगर रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर के अंदर नहीं आ रहा भाई साहब, तो कुछ अलग लेवल की सटकने वाली है दिमाग की, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है। अभी आपको स्क्रीन पर क्रिकेट चैनल वाली वीडियो दिख रही होगी तो उसको जाके जरूर देख लेना। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।